स्टार्ट करते हैं आज से फिर एक नए सेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। यदि वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं। अगर किसी वस्तु को, कोई वस्तु हो गया, मान लिया इधर दोनों तरफ से अगर खींचा जाए, इधरों से एक फोर्स लगा के खींचा जाए, इधरों से इसे एक फोर्स लगा के खींचा जाए तो क्या होगा। खींचा जाए तो क्या होगा, इसके बीच में एक बल लगेगा। पूछ रहा है घर्षण बल लगेगा, आवेग लगेगा, खिंचाव लगेगा, संवेग लगेगा। क्या लगेगा, तो दोनों, जब किसी वस्तु को दोनों छोर से पकड़कर खींचा जाता है तो खिंचाव बल लगता है। कौन बल लगता है, खिंचाव। घर्षण नहीं, आवेग नहीं और संवेग नहीं, क्या लगेगा, खिंचाव बल लगेगा। अगला क्वेश्चन, खिंचाव बल लगेगा। कार्य करने की गति को क्या कहलाता है। पिछले में बार भी रिपीट किया गया था, इस बार भी। अब तो देखो, कार्य करने की गति क्या कहलाती है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है। तो P बराबर होता है वर्क बाय टाइम। तो यही न होगा, वर्क बाय टाइम। इसकी गति को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। नेक्स्ट, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। आवेश क्या है, तो देखिए W बराबर होता है V इंटू क्यू, माने वोल्ट इंटू विभवांतर। ठीक है, W दिया हुआ, कार्य कितना दिया, 36। अब वोल्ट कितना दिया हुआ, 12। हमको निकालना क्या है, Q, आवेश निकालना है। ठीक है, ये वोल्ट हो गया, आवेश निकालना। आवेश का मात्रा कूलम होता है, 12 से इसको काटो 3 बराबर हो गया Q। अब देखो Q का मान 3 आया, तो यही न 3 क्या होगा, आवेश होगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, जिसको C से डिनोट करते हैं, 3C हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का SI यूनिट क्या होता है, तो अभी पढ़े हैं कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टी। और वर्क का क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जूल बाई सेकेंड का क्या हो जाएगा, कार्य का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रा, पावर का मतलब क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। पावर का मतलब क्या हो, वाट हो जाएगा, वाट। यही हो जाएगा, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का बल लगाया जाता है। दो बिंदुओं के बीच कितना कूलम लगाया जाता है, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने पर कितना, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने पर किया गया कार्य के बीच विभवांतर कितना होगा। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाता है, दो बिंदु के बीच 3 कूलम का आवेश था। कार्य उसके बीच में कितना हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा उसके बीच में। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। इसमें और कुछ छूट रहा है, हाँ 72 बोले ना, 72 क्या छूट रहा था, 72 जूल कार्य दिया हुआ। और 72 जूल कार्य, तो अभी पढ़े हैं V बराबर होता है Q, ये हो गया 72 जूल। और देखो कूलम, कूलम किसका होता है, आवेश का होता है। तो हमको V निकालना है, V कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 बराबर क्या होगा, V, यानी विभवांतर का मान हमको कितना होगा, 24। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी कितनी होगी। तो हम लोग पढ़े हैं कि r जो होता है वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, r बराबर होता है 2f। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, f पूछ रहा है, तो यही न r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r/2
2 हो जाएगा। तो यही मेरा r/2 आंसर हो जाएगा। VBI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बहुत। ये 10th लेवल में भी पूछे जाते, 10th के बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं। लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पावर जो होता है किसकी शक्ति 1/f के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है कि 11 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु 4 कूलम्ब का क्या होता है? चार्ज प्रभावित होता है। कितना काम किया जाता है? तो फिर W बराबर कितना होता है? वोल्ट गुना कूलम्ब होता है। तो W हमको पूछ रहा है, ये कितना है? 11 वोल्ट और गुना कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 11 चौका 44, 44 हमारा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। 11 चौका 44 जूल आंसर हो गया। अगला हो गया 12 kg की वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतना हो तो इससे देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh। ये हो गया 12 kg और g कितना होगा? 10 और हमको h निकालना है और ये कितना दिया हुआ? 480। ठीक है, तो ई कितना हो जाएगा? 120। 120 से अगर इस दोनों से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4। तो यही h बराबर कितना होगा? 4 बराबर हो गया h हमारा 4 मीटर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 kg की एक वस्तु भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, इसमें निहित ऊर्जा क्या है? जब जैसी ऊंचाई की बात करें पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 kg, ऊंचाई हो गया 7 kg और जी का मान कितना हो गया? 9.8 दिया हुआ है तो 9.8 लिखेंगे। तो यही मेरा हो जाएगा कितना हो गया? 70 और गुना 98, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 9 सत्ते 63 और 5 68, यानी कि 686 जूल हो जाएगा मेरा आंसर। आगे है यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव बल कहा जाता है। कितना बार पूछ चुका है। अगला हो गया गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कहते उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान होता है उस पर निर्भर नहीं करता। अगला 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 है। वस्तु की भूतल से कितनी ऊंचाई दिया गया? तो देखो फिर ऊंचाई है और तो ऊंचाई बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh होता है। तो ये कितना हो गया? 600। ये कितना हो जाएगा? 12। ऊंचाई नहीं पता है, निकालना है। जी का मान कितना होगा? 10। फिर 10 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 60। 12 से काटेंगे तो कितना होगा? 5। ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया यदि एक वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। भार W बराबर होता है mg। भार क्या होता है? mg के बराबर होता है। तो भार दिया हुआ है 200 न्यूटन। ठीक है, वेट दिया हुआ 200 न्यूटन। द्रव्यमान निकालना है तो m गुना कितना होगा? 10। 10 से इसको काटेंगे तो 100 ना कटेगा, यानी कि 20 बराबर होगा m का मान कितना होगा? मास कितना होगा? 20 और ये होता है केजी में, तो 20 केजी में होता है। ऐसे भी देखेंगे न्यूटन में नहीं होता है द्रव्यमान, वाट में नहीं होता है, फिर पास्कल में नहीं होता है केजी में। तो डायरेक्ट बिना बनाए हुए ही हम मान सकते हैं 20 केजी।
समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने के लिए ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने के लिए वेग गति ग्राफ ये नहीं होगा, वेग दूरी ग्राफ ये भी नहीं होगा, वेग विस्थापन ग्राफ यही नहीं होगा, वेग समय ग्राफ होगा। किसके? समय के साथ किसी वस्तु के वेग को दिखाने के लिए। उसके बाद संवेग p और वेग v दिया हुआ है, द्रव्यमान ज्ञात करें। तो p बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं संवेग। तो जब p दिया हुआ है और v दिया हुआ है तो m क्या निकालेंगे? p वाटा क्या होगा? v बराबर होगा m। तो यही हमारा हो जाएगा m का मान, जो कि यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा p बटा v हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया कि एक कण जिस पर 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आरोपित होता है तीसरे सेकंड में, तो हमको n में सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a/2 इंटू 2n-1, इस फॉर्मूला को लागू करेंगे। तो s 3वें सेकंड में तो 3 लिख देंगे, u 0 हो जाएगा 0, a/2 कितना है? 4 बटा हो गया 4/3, अब बटा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसको इधर से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं S3 यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस a/2 हो जाएगा तो 4/3, अब बटा में 2 है, ठीक है, प्लस इंटू 2n, तो 6 - 1 कितना होगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, यानी कि ये होगा 4/3 और गुना 2 हो जाएगा। तो ये इस 2 से ये 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा 2/3 गुना 5, यानी कि 10/3। यही मेरा आंसर आएगा, 10/3 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 660 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? तब फिर देखो, भार जो है, भार W बराबर होता है mg, तो mg होता है, तो भार हमेशा बदलता है, हर जगह पर बदलता है, क्योंकि g का मान बदलता है, लेकिन हमारा द्रव्यमान m का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारा भार की बात कर रहा है, तो पृथ्वी पर भार जो है चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी भार का 1/6 होता है, यानी कि 60/6 करेंगे तो कितना होगा? 10, यानी 10 न्यूटन का होगा भार। लेकिन अगर द्रव्यमान कहता तो द्रव्यमान एवरीवेयर सेम होता है, ये कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान को नहीं बदला जा सकता। भार बदलने का कारण है कि इसमें g होता है और g सब जगह अलग अलग होता है, इसलिए g का मान बदलने पर भार भी बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा? फिर वही है W बराबर VQ। अब देखो W 10 हो गया और 4 हो गया, कितना होगा? 40 और 40, और चूँकि कार्य है तो जूल होगा, यानी कि 40 जूल हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? भार कहेंगे। क्या कि आवेग तनाव संवेग होगा नहीं, तो क्या होगा? भार ही होगा, एक प्रकार का वो भार ही होता है।
एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। देखो मनुष्य कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। 20,000 से अगर अधिक हो गया तो इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। और 20,000 से कम हो गया, ठीक है, तो उसको अब श्रव्य के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, जिससे भी हम नहीं सुन सकते। इससे कम को भी नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा के भी नहीं सुन सकते, इसके जो बीच में रहेगा उसी को हम लोग सुन सकते हैं। तो इसको 20,000 हर्ट्ज बोलते हैं, से अधिक होता है। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं, है ना। इसको स्थिर गति वाले को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। दोलनी गति नहीं कहेंगे, असमान वृत्तीय गति नहीं करेंगे, परिसंचारण भी नहीं हुआ, क्या होगा, समान वृत्तीय गति कहेंगे जब एक पथ पर गति करेगा तो। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। देखो संभोग को नहीं, शक्ति को नहीं, बल को नहीं, ऊर्जा को है न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्म टू ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम लोग मानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को किसके विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि हम इसको केवल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे न क्रिएट कर सकते हैं और न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसको, एनर्जी को। अगला हो गया एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल, तो एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि फादर इज इक्वल टू माँ, ठीक है, माँ। तो इसलिए इसको फनी रूप बनाने के लिए कहते हैं फादर इक्वल टू माँ, यानी कि एम इंटू ए होता है, क्या होता है, एम इंटू फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। जूल पर सेकेंड हम लोग पढ़े कि पावर बराबर किया होता है W/T होता है, और पावर बटे 2 इसको क्या बोलते हैं, पूरा को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। जूल पर सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड के यानी वाट होता है। तो जूल पर सेकेंड पावर की मात्रा क्या होता है, वाट होता है, यही वाट हो जाएगा। यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींचा जाए तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं, खिंचाव बल कहते हैं। कितना रिपीट हो गया। अच्छा, एक VVI क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध की गणना करें। तो देखो जब कोई प्रतिरोध दिया हुआ रहे, ठीक है, जैसे मान लिया 8 दिया, ठीक है, यहाँ दुगना करने पर, अगर गुना करने पर जैसे 2 गुना किया तो इसको कितना से भाग देंगे, इसको भाग देंगे 8/4 से। अगर यहाँ 12 रहता, ठीक है, तिगुना कहता, दुगुना किया तो 4 से दे दिए, तिगुना किया तो कितना हो गया, 2 गुना किया, 2 का 4 हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ये करेगा तो 9 गुना हो जाएगा। तिगुना कहेगा तो कितना होगा, 9 गुना, 12/9 से करेंगे, यानी कि जितना कहेगा ना उसको दुगुना, उसको स्क्वायर रूप में कर देंगे, ठीक है। 2 गुना का है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 का 4 गुना हो गया। तो इस तरह से 8 को कह रहा है दुगुना करने पर तो कितना होगा, 8/4 कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। यह फिक्स है, इसी नियम से हम लोग फॉलो करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, यही ट्रिक याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया था, पिछले बार 10 टाइम से रिपीट्स हुआ था, इसलिए VVI इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी, किससे होगी कम, गोली से गतिज ऊर्जा कम होगी। अच्छा, जब 2 समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध
दिशा में प्रयुक्त होते हैं तब पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। कुल बल क्या होगा भाई? कुल बल क्या हो जाएगा? कुल बल शून्य होगा। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं शून्य होगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे एक उक्त प्रतीक डैश का ये किसका है? तो ये है ये एक वोल्ट मीटर का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वोल्ट मीटर का प्रतीक है। एक वोल्ट मीटर का प्रतीक है। किसका प्रतीक होगा? वोल्ट मीटर का। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कब उत्पन्न होती है? किसी वस्तु के गतिशील होने पर, किसी वस्तु में कंपन होने पर, किसी पिंड में दोलन होने पर। तो क्या होगा? किसी वस्तु में जब कंपन होगा तो जाकर के क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। ध्वनि उत्पन्न होगा। कब होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। ध्वनि उत्पन्न होगा। क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। अच्छा, अगला है निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होता है? 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच, स्कूटर और बस के बीच, एक ही आकार के रबड़ बल और पत्थर के बीच। तो ये सबसे तेज गति होगा उसके बीच जड़त्व का मान अधिक होगा, यानी कि रेल गाड़ी और हवाई जहाज के बीच होगा। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच होगा। ठीक है, अच्छा 11 kg की एक वस्तु 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। तो 11 गुना 8 गुना जी का मान 9.8 रखेंगे। ठीक है, तो ये 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो सिंगल डिजिट में ला लो। सिंगल डिजिट मिला लेंगे तो क्या होगा? 8 8 64। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 64 और 1 से गुना करेंगे तो 64 4 आएगा। देखो इसके अंत में ऐसे भी देखो दशमलव के बाद कोई दशमलव में नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो यही होगा। और एक अंक मिल गया कि लास्ट डिजिट कितना आ रहा? 4 भी आ रहा है। तो मेरा 862.4 जो लाएगा। सिंपल, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या उसमें निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। कार्य करने की क्षमता या निहित ऊर्जा किस पर? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, अवस्था पर निर्भर करती है। अगला 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में इतना से इतना वेग त्वरित करता है। तो देखो ये इतना kg इसका कोई रोल नहीं है, हमको त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करना v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब देखो वेग में अंतर हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ये हो गया अंतिम वेग हो गया 16 और ये हो गया प्रारंभिक वेग हो गया 6 ए तो हमको निकालना है और गुना हो जाएगा 5। टी का मान दिया होगा 5। और देखो 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 10। 10 बराबर हो जाएगा 5 पे इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा। त्वरण का मान कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मान, क्योंकि बढ़ रहा है तो पॉजिटिव भी होगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होते हैं?
दो पिंडों के बीच सदैव क्या होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, सेविंग मिरर के रूप में, डिस्टेंस मिरर के रूप में, वाहन की हेडलाइट में, रियर व्यू मिरर के रूप में। देखो, साइड मिरर के रूप में हमको क्या करते हैं, इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, किसमें, साइड मिरर के रूप में। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर हो गया। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो, यूनिट कितना होता है, एक यूनिट में कितना होता है, एक यूनिट में होता है एक यूनिट 3.6 गुनी 10 पर पावर 5 जूल होता है। तो हमको 200 यूनिट में कहेगा, तो 200 से गुना कर देंगे, 200 से गुना कर देंगे 3.6 और गुना 10 पर पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 और गुना ये 200 ना को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 होता है, 6 तो 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट। सिर्फ गुना करना है, एक यूनिट से गुना कर देंगे। एक यूनिट बार 3.6 गुनी 10 पावर 6 होता है, इससे गुना कर देंगे। 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट कुछ भी से। एक यूनिट किसको बोलते हैं, 1 किलो वाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दाब करते हैं। तो यही हो जाएगा उत्क्षेप बटा हो जाएगा क्षेत्रफल। उत्क्षेप बल को उत्क्षेप भी कहा जाता है। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? तो अधिक कार्य कौन कर सकता है, जिसमें गति अधिक होगा? तो एक चलती हुई गोली अधिक कार्य कर सकता है। उठा हुआ थोड़ा तो स्थिर है, कोई कहता ना, तेज़ी से आता हुआ पत्थर, घूमता हुआ पहिया, चली हुई बुलेट की ज़्यादा गति होती है, तो बुलेट की ज़्यादा गति होती है तो कार्य यही ज़्यादा होगा।